जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है। ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको जीएस में दिक्कत आ रही है तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल काफ़ी होगा। और इसमें जीएस के सब्जेक्ट भी आपको मतलब आएंगे वीडियो, और प्लस आपको मोटिवेशनल वीडियो भी बीच बीच में देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड जानबूझकर बनाया जाता है, बट इतना जीएस कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जीएस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आप मन से एक बार पढ़ोगे ना तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर जीएस पढ़ते जाओगे ना तो फिर आपका नॉलेज भी इंक्रीज होते जाएगा। आपको बहुत चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जीएस में। टॉपिक है रिट, जो कि ये पॉलिटी सब्जेक्ट का है। रिट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम रिट पढ़ेंगे। रिट क्या है उसके प्रकार। तो रिट बेसिकली रिट होता क्या है, हम जानते हैं। कोई भी कोर्ट अपनी निचली अदालत को, सरकार को या किसी व्यक्ति विशेष को निर्देश देता है तो उसे हम रिट कहते हैं। पूरा समझ में आएगा। आप बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत होकर आप सुनना, आपको पूरा समझ में आएगा। तो रिट क्या होते हैं? रिट 5 प्रकार का होता है। टोटल रिट 5 प्रकार का होता है। पहला है हबीस कॉर्पस, जिसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और सेकंड रिट है मैंडमस, जिसका अर्थ है परमादेश रिट। और थर्ड है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है प्रतिषेध रिट। और फोर्थ है सेंचुरी, जिसका मतलब है उत्प्रेषण लेख। और फिफ्थ जो कि लास्ट रिट है क्यो वारंटो, जिसका मतलब है अधिकार परीक्षा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा रिट में, ये जो सुप्रीम कोर्ट है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो रिट बेसिकली एक बार मैं वापस बता देता हूँ। रिट कुछ नहीं होता, एक कोर्ट के द्वारा मतलब जारी किया जाता है रिट, जो कि अपनी निचली अदालत को भी मतलब जारी कर सकता है, या गवर्नमेंट को, या किसी एक व्यक्ति विशेष को भी रिट मतलब जारी कर सकते हैं। उसे ही रिट कहते हैं। और 5 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने बता दिया। समझते हैं जो पांचों रिट हैं उसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। ये ये कृपया करके आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जो ये मैंने नोट्स बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत आसान भाषा में आपको बनाया है ये नोट्स, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। बेटा, पहला जो रिट है वो है हबीस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि हबीस कॉर्पस देखते हैं, इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया गया है, जिसमें ब्रिंग अप द बॉडी। इसका अर्थ है शरीर सहित पेश करना, जिसमें कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 22 को इन्फोर्स किया गया है, जिसमें कोर्ट पुलिस को यह निर्देश देता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए 24 घंटा से ज़्यादा हो गया हो तो उसे कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। इस रिट के द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 22 है इसको मतलब काफ़ी बल दिया गया है। इसके अंदर ये है कि आर्टिकल 22 के अंदर जो है कि मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको मतलब 24 घंटे के भीतर ही कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, अगर गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार की है, तो फिर कोर्ट क्या है कि कोर्ट फिर रिट जारी करेगा पुलिस को, अगर कि आप उसे पेश करिए। अगर ऐसा पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अब चलो, सेकंड जो रिट है उसका नाम है मैंडमस। मैंडमस जो रिट है, इसके अंदर कोर्ट सरकार को व उसके कर्मचारी को आवश्यक या केवल मंत्री की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें एक आप ध्यान देना, यह जो रिट है यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। देखिए मैंडमस क्या होता है इसमें, इसके अंदर का गत क्या है कि मतलब सरकार जो है रिट उनके ऊपर जारी होता है। मैंडमस के अंदर ये भी है कि अगर गवर्नमेंट जो है अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध मतलब कोर्ट उसके फिर रिट जारी करता है। मैंडमस में बस इतना ही है। फिर थर्ड जो रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन। इसके अंतर्गत ऊपरी अदालत अपनी निचली अदालत को अपनी सीमा से बाहर न जाए और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना निकलकर कार्य ना करे, उसके लिए रिट जारी करता है। मतलब इसके अंदर ये बस यही जो हायर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट को यह बोलता है कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है उतने में ही रहिए, उससे बाहर मत। जो हमारा फोर्थ रिट है सेंचुरी है।
इसके अंतर्गत कोई भी ऊपरी अदालत अपनी निचली अदालत को रिट जारी करता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब ऊपरी अदालत को लगता है कि निचली अदालत ने निर्णय या आदेश पारित किया है जो उनकी शक्ति से परे है, या जब निर्णय में कोई त्रुटि होती है। इसमें हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए कह सकता है। इस रिट का उद्देश्य लोअर कोर्ट के निर्णयों को की केवल समीक्षा करना है। इसमें बेसिकली ये है कि इसमें कोई दो व्यक्ति है जो आपस में कुछ लड़ाई होता है उनका, तो कोर्ट में जाते हैं। मान लो हायर कोर्ट में गए, वो हाई कोर्ट में गए, वो वहाँ पे जो जज है अगर वो दोनों में से किसी एक को सज़ा सुना दिया तो बाकी एक बच गया, तो जो जिसके ऊपर उन्होंने मतलब जज ने सज़ा सुनाया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब बोल सकता है कि इन्होंने मतलब ये किया कि वो संतुष्ट नहीं है उनके मतलब जो भी उन्होंने मतलब दिया हाई कोर्ट ने, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट रिट हायर कोर्ट पे मतलब जारी करेगा कि आपने अपने मतलब सज़ा को रद्द, जो आपने सज़ा दिया है उसको रद्द कीजिए। जो हमारा लास्ट रिट है उसका नाम है क्यो वारंटो। इस रिट के अंतर्गत यह है कि यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यो वारंटो। इसके अंतर्गत मान लो आईएएस का एग्ज़ाम होता है। आईएएस का एग्ज़ाम होता है, कोई व्यक्ति है जो मतलब घूस दे के मतलब आईएएस बन जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट को बाद में पता चलता है कि नहीं ये मतलब जो मतलब इसका प्रक्रिया है मतलब आईएएस बनने का वो उस हिसाब से नहीं बना है ये। फिर गवर्नमेंट उससे जाके पूछ सकती है कि आप किस अधिकार क्षेत्र से यहाँ आप बैठे हैं आईएएस की पोजीशन पे, तो वो फिर अगर वो व्यक्ति बताएगा कि नहीं मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर उसके बाद मैंने मतलब इंटरव्यू जो है मेंस वगैरह प्री मेंस इंटरव्यू मैंने क्लियर किया तब जाके बैठा, तब कोई कुछ नहीं होगा। अगर वो नहीं बता पाता, अपना वो साबित नहीं कर पाता, तब वो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, फिर वो रोक लगा सकती है जो भी कार्य करता है गवर्नमेंट। चलो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।